हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। इस वीडियो में मैंने एक हेयर ऑयल बनाया है और इसकी पूरी रेसिपी इसमें मैंने शेयर की। बहुत ही बढ़िया है, मैंने खुद इसको यूज किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है होली के नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली और चटनी, क्योंकि होली के दिन बहुत ज़्यादा ऑयली और इस तरह से हैवी फूड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सूजी का इडली बनाने के लिए सूजी को घोल दिया है। इसमें करी पत्ता, चने की दाल और सरसों का तड़का दे दिया है बैटर के अंदर। और इसमें आज हम लोग बनाने वाले हैं, मम्मी जी ने ये ख़रीदा है इडली मेकर, बहुत अच्छा है। एक साथ बहुत सारा बन जाएगा। 16 इडलियाँ बनेंगी, नहीं 24 बनेंगी। तो यहाँ पे मैं इनो डाल के बनाने वाली हूँ। सो इनो जस्ट जब हमें इसमें डालना होगा स्टैंड के अंदर तब डालेंगे, मिलाएंगे, तुरंत उसको इस स्टैंड के अंदर डाल देंगे। तो मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर और इसको पानी डाल के मैंने गर्म कर लिया था। जो इसका कुकर था उसके अंदर इडली को ऐसे रख देंगे पकने के लिए। और उसके बाद इसमें इस तरह से सीटी आती है। और कुकर का ढक्कन खोल देंगे। ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड कर देंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बनके तैयार हो गई है। मेरा और मेरे बच्चों को तो फेवरेट है ये सूजी की इडली, साथ में नारियल और मूंगफली की चटनी है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे है, मैं रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। सो मैं जा रही हूँ अपने मैके। आई थी होली में करीब 4-5 दिन के लिए, तो एक दिन के लिए मैं वहाँ भी सोच रही हूँ जाके घूम आओ। सोच के आ रही हूँ, मैं हमेशा जाती हूँ। जा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे थे, हम तो बुआ क्या जा रहे हैं। बुआ क्या, बॉबी बुआ क्या। आओ किसी दो एक जाए हम लोग। जा भेज कर लिया। बुआ को फोन कर देना। बुआ को फोन करो। कौन सा की बात। बाय, हम लोग बुआ के यहाँ जा रहे हैं। बाय बाय, बड़ा खुशी खुशी बाय। अभी फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं और आ गए अपने गांव की चट्टी पे। चट्टी इन द सेंस कि गांव का एक छोटा सा मार्केट जहां डेली नीड की चीज़ें मिलती हैं, सब्जी वगैरह मिलती है। तो वहीं पे मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी साइड लगा के गए हैं मिठाई लेने के लिए। और यहाँ पे मैं बच्चों को दिखा रही हूँ जितनी ये चीज़ें दिख रही हैं। इधर वो सारे पेड़ लगे हुए हैं, सारे मतलब बहुत लंबे में ये है। ये हम लोग का ही ज़मीन है पूरे रोड तक। तो वही मैं बच्चों को दिखा रही थी। और उसके अंदर यूकलिप्टस वगैरह के भी पेड़ हैं। सो उसके बाद फिर ये आ जाते हैं मिठाई लेके और हम लोग आगे अपने सफ़र को जारी करते हैं। क्योंकि हमारे चट्टी पे ना एक बहुत अच्छा मिठाई का दुकान है, बंगाली लोग हैं तो बंगाली मिठाई बनाते हैं बहुत अच्छा। तो हम लोग यहीं से मिठाई लेकर जाते हैं। सो हम लोग जाते हैं और बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। लव को देखिए पीछे मोबाइल चला रहा है। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर पे हैं। और यहाँ पे ये देखिए लौ को पीछे जब बैठता है ना तो वो चैन से बैठता नहीं है यार। वो जो सीट के पीछे चढ़ चढ़ के बैठता है जिधर डिग्गी साइड है। एंड फाइनली देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं घर पे। और लौ को देखिए ऊपर चढ़ के और इस तरह से वो खेल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा हैं, भाई भाभी भी आए होली में। तो आज सुबह ही वो सब निकल गए हैं और हम लोग आए हैं लेट, तो इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई है। फिर जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो ये मेरे गाँव की बुआ लगेंगी, मेरे ससुराल की। और इनकी बहन मेरे यहाँ मायके में है, मेरी भाभी लगेंगी। तो एक पद से ये भाभी की बहन हुई, लेकिन वहाँ के पद से ये बुआ लगेंगी। तो मेरे हस्बैंड को इन्होंने पहचान लिया और उसके बाद ये फिर लिवा कर आए हैं मुझसे भी मिलवाने के लिए। तो ये यही बैठी हुई हैं और साथ में मेरी मम्मी भी बैठी हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आप अपने किचन का मेकओवर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर सीमेंटेड स्लैब है तो उसके ऊपर इस तरह से ये रूम मैट डाल सकते हैं। रूम में बिछाने के लिए मैट आता है, थोड़ा मोटा होता है तो इसको डाल सकते हैं, काफ़ी चिकना होता है। और डायरेक्ट कोई गर्म चीज़ इस पर मत रखिएगा, लेकिन जैसे दाल है, चाय है, वो चीज़ गिर जाती है तो इससे कुछ इससे नहीं होता है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें पहले भी पड़ा हुआ था, वो ख़राब हो गया था तो इस पर नया फिर डाला गया है, आज ही नया लगा है। और यहाँ पे ये देखिए कौन आया इस तरह से सरप्राइज़ देने के लिए। तो ये है खुशबू। जब हम लोग वहाँ रसड़ा रहते थे ना तो यहाँ बगल में आंटी जी थी, उन्हीं की बेटी है। और ये अचानक आ गई, हम लोग तो देख के एकदम सरप्राइज़ हो गए कि यहाँ कैसे। एक बार तो मैं देख के सोची कि अरे ये कौन है, दिमाग में आ ही नहीं सकता था कि वो यहाँ आएगी। और एक्चुअली ये लोग ज्वेलरी की दुकान है इसकी। तो इनके यहाँ एक कस्टमर है हमारे गांव के, तो उनके यहाँ होली मिलने आई हुई थी तो फिर मेरे यहाँ आ गई। और मेरे बड़े बहुत अच्छे समय से आ जाई थी, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद ये एक भतीजी है, देखिए ये भी होली में अपने मैके आई हुई थी तो इससे भी मुलाकात हुई। और ये खुशबू आते ही जो भतीजी है इसको पूछ रही थी, एक बार और पहले आई थी शादी से पहले
अपनी मम्मी पापा के साथ, तो इससे मिली थी, वही आते उसको पूछ रही थी, तो वो भी संयोग से आई हुई थी, तो सबसे मुलाकात होगी इस बार। बहुत अच्छे समय से हम लोग क्या, मैं आई हुई थी कि बहुत लोगों से मुलाकात हुई। तो यहाँ पे वही खुशबू जो है आ गई है किचन में। यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, बना रही हूँ। फिर यहीं पे आके बात करने लगी है। काफ़ी अच्छा लगा, वही हम लोग बातें कर रहे थे कि सोच भी नहीं सकते थे ऐसा सरप्राइज़ दिया। फिर फ़ोटो वगैरह वो खींचती है अपने मोबाइल में, और हम लोग किचन में ही खड़े होकर बातें करते हैं बहुत देर तक। इधर मेरी चाय भी बन रही है और लोग भी आ जाते हैं। और उसका ये देखिए, ये क्यूट सा एक बेटा है, और वो इसका नाम विराट है, क्योंकि विराट के बर्थडे के दिन ही ये हुआ था। और ये लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग रुक रहे थे, लेकिन कह रही थी कि नहीं, रात हो गया है, छोटा बच्चा है, जाने में दिक्कत होगी। तो फिर ये जाती है, लेकिन मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरह से अचानक आकर सरप्राइज़ दिया। मेरी जो बहन है मेरे यहाँ, उसकी एक फ्रेंड भी है। उसके बाद सब लोग के जाने के बाद और लोग भी आते हैं मुझसे मिलने के लिए। उधर जो सीढ़ी पे बैठी हैं, जहाँ मैं बैठ रही हूँ, मेरी भाभी हैं। इनको तो आप लोगों ने देखा होगा, बनारस भी गई थी साथ में। भतीजी सामने जो है वो भी बहन लगेगी। और यहाँ पे आज देखिए, आज हम लोग खाने वाले हैं मम्मी के हाथ का खाना। आज मैंने मम्मी से बोला कि यहाँ बन रही है फ़िश, होली के 2 दिन की बात का है ये। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप मछली बनाओ, आपके हाथ का खाना है, और रोटी चावल मैं बना लूँगी। तो वही मम्मी यहाँ पे बना रही हैं, और काफ़ी टेस्टी बना था। बहुत दिनों बाद मैंने मम्मी का हाथ का इस तरह से खाना खाया है, क्योंकि अक्सर जब से मैं बड़ी हो गई मैं ही खाना बनाती थी। उसके बाद सारी बहनें जब भी आओ तो बहनों का हाथ का, फिर भाभी है, इस तरह से। तो आज मम्मी बना रही हैं। और उसके बाद हम लोग आते भी थे ना तो खुद ही बनाते थे, लेकिन आज मैंने बोला मम्मी को मछली बनाने के लिए। इधर ये दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मम्मी ने ये नया काम कराया। मेरी मम्मी ना नया नया कुछ सोचती रहती है। तो हमारे यहाँ वो किचन बहुत पहले बना था, तो सिंक वगैरह नहीं लगा था। तो मम्मी ने आंगन में ये अलग से इस तरह से सिंक बनवाया है, क्योंकि कमर में दर्द है, तो डॉक्टर ने झुकने से मना कर दिया था। तो बर्तन धोने वगैरह के लिए खुद ही काम करना पड़ता है यहाँ, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो मम्मी ने यहाँ पे ये सिंक बनवा दिया है। बहुत अच्छा काम हो गया है, बहुत बड़ा सा सिंक ये लगा हुआ है। और आंगन में इस तरह से जगह निकाल के, नहीं तो पहले ऐसे नीचे ही बर्तन धुलना पड़ता था, तो आंगन भी हमेशा गीला गीला रहता था। तो बहुत सही हो गया है। इधर ये किचन है सामने, और वहीं से निकल के और इस तरह से, तो किचन में सिंक वगैरह था नहीं, तो पानी की वायरिंग भी नहीं। अगर किचन में बनाते तो फिर तोड़ फोड़ करना पड़ता। तो आंगन में इस तरह से मम्मी ने बनवा दिया है। उसके बाद खा पी के हम लोग आराम से सोते हैं। मछली बहुत टेस्टी बनी थी। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग आ जाते हैं अपने किचन गार्डन में। तो एक और प्लाट है घर के पीछे ही, तो बाउंड्री करके और इस तरह से छोड़ दिया गया है। तो इसके अंदर ये लोग साग सब्जी बो देते हैं, घर का एकदम ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियाँ बोई गई हैं, प्याज बोया गया था। ये टमाटर इतना फरा है, इतना फल लगा था इसमें। मम्मी बोल रही थी कि बहुत कम हो गया। इससे 2 महीने पहले हमने बहुत ज़्यादा टमाटर इसमें से निकाले हैं, पूरे मतलब मोहल्ले को बांटे हैं। और अभी देखिए हरा हरा पूरा गुच्छे के गुच्छे में। यहाँ पे लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, वो भी ढूंढ रहा था। तोड़ो उसको उठा के। अरे वो कुछ नहीं करेगी, खराब हो रहा है, तोड़ो। और मुझे भी ये चीज़ें बहुत पसंद है, ग्रीनरी और नेचुरल चीज़ें, और इस तरह से खेतों से ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ना। तो मैं भी यहाँ से ऐसे टमाटर देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमने टमाटर तोड़े, हरे टमाटर ज़्यादा पके टूट गए। और इसको देखिए, आपको क्या बोलते हैं, छोटे में हम लोग इसको भटकुइया बोलते थे। पक्के जब ब्लैक होता है ना तो उसको खाते हैं। वही लौकी में दिखा रही थी। फिर वो पका हुआ ढूंढवा रहा था, लेकिन कहीं मिला ही नहीं, सारे हरे हरे हैं। उसको ना हर चीज़ होता है कि मुझे बोना है, तो इसको बीज चाहिए था लौकों के लिए, जाकर मैं इसको बोऊँगा। यहाँ पर ये देखिए टमाटर, हमने बहुत सारे टमाटर तोड़े और मैं इसको लेके अपने ससुराल गई, कुछ वहाँ छोड़ी और फिर मैं अपने यहाँ बनारस भी लेकर आई हूँ। जो कि अभी तक ये टमाटर, इतने दिन हो गया, आज 30 तारीख है और 15 दिन हो गए। ये अभी हरे टमाटर एकदम फ्रेश है और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैंने एक दिन चटनी बनाई थी हरे टमाटर की, बहुत टेस्टी बनी थी चटनी। और यहाँ पे देखिए पापा इधर दिखा रहे हैं बैगन बोया गया है और एक ही जगह गुच्छे में ये बैगन हुआ है। बैगन की तो 2-3 वैरायटी है यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे ये बैगन है, ये देखिए। वही मम्मी को पता है ना कि मैं वीडियो फ़ोटो बनाती, तो बोल रही थी यहाँ का फ़ोटो ले लो, यहाँ का फ़ोटो ले लो। वही मेरी मम्मी बता रही थी कि आके खुद यहाँ पे दिखा के वीडियो बनाओ अच्छे से। पापा अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गुच्छे में इतने सारे बैगन इस तरह से। तो ये तोड़ के मम्मी पापा अकेले कितना खाएंगे, तो सबको दे देते हैं, मोहल्ले में सबको बांट देते हैं निकाल के। टमाटर जो सब्जियां हैं, इस समय प्याज ज़्यादा बोया गया है, तो वही मैं दिखा रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर बाहर के साइड भी कुछ इस तरह से भी, प्लॉट के बाहर जो द्वार बोलते हैं ना, तो बाउंड्री इस तरह से टाट बांध दी गई है। यहाँ भी प्याज बोया गया है। यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं बथुआ। मम्मी कह रही थी बथुआ ले चल के आलू में बना दी, इतने सॉफ्ट बथुआ थे।
तो वही निकाल रहे थे हम लोग, ले चल के इसको बनाएंगे। और दही है और आलू बथुआ की सब्ज़ी, और सॉफ्ट थे। मैंने तो स्टार्टिंग में कुछ उखाड़ लिया, मेरी मम्मी बोली उखाड़ना नहीं है, उसे ऊपर से खोट लेना है, तो फिर वो नए उसमें से फिर पौधे निकलेंगे। ऐसे प्याज भी हम लोग ने निकाले पकौड़े वगैरह बनाने के लिए। हरी प्याज का लौकी देखिए काफ़ी अच्छा, इसको मज़ा आ रहा था, इसके अंदर ही चल रहा था, लेकिन पौधे ख़राब हो रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हरी मिर्च, मम्मी बोल रही थी मिर्च का भी वीडियो ले लो, तो ये देखिए दिखा रही है खुद ही, बहुत इसमें मिर्च लगी हुई थी। बहुत कुछ ये लोग अपना सब्जी से निकाल लेते हैं, तो ये लोग अकेले कितना खाएंगे। हम लोग के यहाँ से कोई जाता है तो आ जाता है ना, तो पूरे सबको ऐसे बांट देते हैं। ये वाला बैगन बहुत अच्छा है, एक वैरायटी ये है, इतना सॉफ्ट होता है, इसके अंदर बीज बहुत कम है। एंड फाइनली फिर हम लोग खा पी के निकल जाते हैं वापस, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मुझे बनारस वापस जाना होता है। और इस बार बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि छुट्टियाँ हो गई है, तो बच्चे अभी कुछ दिन रहेंगे जब तक स्कूल नहीं खुलेगा, और मार्च के लास्ट तक जाएंगे। और फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोग के साथ इस ऑयल का रेसिपी शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे देखिए हम लोग बना रहे हैं हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल की तरह। तो इसमें ये सारी चीज़ें, जिसके अंदर है प्याज, एलोवेरा, गुड़हल का फूल, करी पत्ता, मेथी, मंगरेल, ये सारी चीज़ें डाल के हम लोग तेल बनाएंगे। और ये है घर का पेराया हुआ शुद्ध सरसों का तेल, जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स मैंने जितनी चीज़ें दिखाई हैं, तेल को ना हल्की आंच पे गर्म करेंगे, एकदम उबालना नहीं है। और फिर उसके अंदर सारी चीज़ों को डाल देंगे। आप चाहें तो उसके अंदर नींबू का पत्ता या नीम का पत्ता डाल सकते हैं। अगर बालों में डैंड्रफ है, कुछ इन्फेक्शन है, खुजली टाइप का हो रहा है, तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मंगरेला डाला है, फिर 3 चम्मच मेथी, और जितनी भी चीज़ें बालों के लिए और हेल्दी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। हमें इतनी चीज़ें मिली तो हमने इतना डाला है, और उसे धीमी आंच पे धीरे धीरे पकने देना है, जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर जल नहीं जाएगी। यहाँ पे ये देखिए एलोवेरा जो है जल्दी वो नहीं रहता, तो थोड़ा सा मैंने उसे पलटे से कुचल के इसमें पकाया है। और उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। हमने तो 2 दिन ऐसे रख दिया था, होली के दिन बनाए थे तो फिर भूल गए थे, मैके चले गए। उसके बाद इसको फिर एकदम ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से सूती पतले कपड़े से छानना है। हमने तो ये सूती कपड़ा बोलते हैं, तो उससे छाना है। अगर सूती कपड़ा लेना तो बिल्कुल पतले कपड़े से इसको अच्छे से हमें छान लेना है, ऐसे निचोड़ के। एंड फ्रेंड्स ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। होली के दिन हमने बनाया था, उसके बाद से यूज़ करें, मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, एकदम बाल अच्छा हो गया। चूँकि गर्मी आ गई तो थोड़ा सा सरसों का तेल हैवी होता है, तो रात में आप हल्का लगाइए या दिन में 2 घंटा लगा के फिर वॉश कर लीजिए, लेकिन रेगुलर लगाइए, हफ्ते में 2 से 3 बार, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। फिर इसको हम बॉटल में इस तरह से भर लेंगे, और ये हम लोग 2 बॉटल में भर के हम लोग बनारस लेकर जाएंगे। और यहाँ पे छोटे वाले में बहन के लिए, वो पहले से बनाई थी, उसके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो उसी ने बोला कि बहुत अच्छा मतलब इससे फ़ायदा है। फिर हम लोगों ने भी और बनाया और उसको भी देते हैं, और फिर हम लोग ज़्यादा वाला यहाँ लेके आते हैं कि सबको लगाना है। तो इस तरह से आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज की वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।